मैं आज सुबह मेरी तरफ से मेरे ख़ानदान चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो और तमाम तर द ग्लोरी चर्च के लोगों को और तमाम तर बैरून ममालिक के लोगों को मेरा सलाम पहुँचे। और आज सुबह हम मुकाशवा की किताब उसके नामे बाप और उसकी 13वीं और 14वीं आयत का मुताला करेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम, खुदा का जिंदगी बख्श कलाम, मोतबर कलाम है, वो मेरे साथ निकालिएगा। मुकाशवा की किताब, रेवलेशन बुक, मुकाशवा की किताब, उसका नामा बाप और उसकी 13वीं और 14वीं आयत, सफा नंबर आपको नए अहदनामे में 249 पर ये इक्तबास मिलेगा। आए खुदाबंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बांधे हुए हैं उन्हें खोल दे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत और सब कहेगा आमीन। बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन, आमीन। 45 मिनट्स खड़े होना है मेरे साथ, ठीक है? खड़े हो जाओगे ना? गुड। मेरे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैंने खुदा के कलाम में से आपको बताया है कि खुदा का तख्त है और खुदा के तख्त के सामने 4 जानदार, 24 बुजुर्ग और 1,44,000 अशखास खुदा के तख्त के सामने सजदा रेज होते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं और ये कहते हैं कि ज़बा किया हुआ बर्रा, तारीफ, तमजीद, हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। हालेलुया। ये तख्त है और तख्त के सामने ये आवाजें बुलंद होती हैं कि ज़बा किया हुआ बर्रा तारीफ के लायक है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जैसे हम मुकाशवा की किताब में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि 7 फरिश्तेगान मौजूद हैं। क्या 7 फरिश्ते? इस तरह के 7 फरिश्ते मौजूद हैं जिनके हाथों में 7 नरसिंगे हैं और जब तक इनको बुझाने की इजाजत नहीं ये बुझा नहीं सकते। और हमने देखा कि 5 फरिश्तों को हुक्म मिला कि वो नरसिंगों को फूंके और जब 5वां नरसिंगा फूंका गया तो हमने देखा कि एक क्या है, था गड़ा है और था गड़े में से क्या निकला? धुआं। और जब वो धुआं निकला और उसमें क्या हो गई? वो टिड्डियां बन गई जिनके पास जो ताकत थी वो बिच्छुओं की सी ताकत थी और वो इंसानों को जब डंग मारेंगी इंसानों को मालूम नहीं होगा कि हमें डंग कहां से बजा है, कहां से लगा है और वो मरेंगे नहीं। वो इंसान मरेंगे नहीं बल्कि वो मौत को ढूंढेंगे लेकिन मौत उन्हें नहीं मिलेगी। वो कहेंगे कि मौत था लेकिन मौत नहीं मिलेगी। वो अपनी जिंदगी में कराएंगे, वो नाला करेंगे, वो रोएंगे लेकिन मौत उनके करीब नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ अज़ियत उनको मिलेगी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब ये छठा नरसिंगा फूंका जाएगा, आमीन, अब ये छठे नरसिंगे ने फूंका जाना है क्योंकि कितने नरसिंगे हैं? 7 नरसिंगे हैं जिन्होंने फूंका जाना है खुदा कदूस के हुक्म के मुताबिक। और जब ये 7 नरसिंगे फूंके जाएंगे तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में जाहिर होगा। लेकिन आज ये छठा नरसिंगा फूंका जाने वाला है। कितना? छठा नरसिंगा फूंका जाने वाला है। और आज सुबह हमने खुदा के कलाम में से देखा और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका, जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये यूहन्ना कह रहा है। ये कौन कह रहा है?
ये यूहन्ना कह रहा है कि मैंने एक आवाज सुनी है, मैंने एक आवाज सुनी है। और आवाज क्या सुनी है? और मैंने उस सुनहरी कुर्बान गाह के, ये सुनहरी कुर्बान गाह है। कुर्बान गाहें कितनी मैंने बताई थी? 2 कुर्बान गाहें, एक पीतल की कुर्बान गाह और दूसरी सोने की कुर्बान गाह, दूसरी सोने की कुर्बान गाह, सुनहरी कुर्बान गाह। एक पीतल की कुर्बान गाह और एक सुनहरी कुर्बान गाह। और सुनहरी कुर्बान गाह जो है वो छोटी है हुज्जम में, लेकिन जो दूसरी है पीतल की है वो बड़ी कुर्बान गाह है। और खुदा का कलाम ये कहता है कि मैंने इस सुनहरी कुर्बान गाह के सींगों में से, किस में से? सींगों में से, कुर्बान गाह में से नहीं, कुर्बान गाह में से नहीं, किस में से? इसका मतलब है कुर्बान गाह है, सुनहरी कुर्बान गाह है, और उस सुनहरी कुर्बान गाह के ऊपर क्या है? सींग भी हैं। और यूहन्ना क्या कहता है कि मैंने सुनहरी कुर्बान गाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छोटे फरिश्ते से, यानी कि ये सींग, लाइक दिस सींग है, ये सींग है, ये सींग है। खुदा का कलाम ये कहता है इन सींगों में से, इन सींगों में से एक आवाज आती है। और आवाज किसको आती है? छठे फरिश्ते को आवाज आती है। ना खुदा दे रहा है, ना 4 जानदार, ना 24 बुजुर्ग, ना 1,44,000 को पता नहीं कौन है, लेकिन सुनहरी कुर्बान गाह के सींगों में से एक आवाज आती है। और वो आवाज क्या है? कि उस छठे फरिश्ते से, क्योंकि अब ये छठा फरिश्ता है जिसने छठा नरसिंगा फूंकना है। 5 फरिश्ते थे जिन्होंने 5 नरसिंगों को फूंक दिया, अब ये छठा फरिश्ता है जिसने छठे फरिश्ते ने नरसिंगे को बुलंद करना है। इस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है, Someone is speak with him, कोई कह रहा है इन सींगों में से इस फरिश्ते को कोई कह रहा है। और क्या कह रहा है? कि बड़े दरिया, बड़े दरिया, एक दरिया है, बड़ा दरिया है, और जिस बड़े दरिया का नाम क्या है? फरात है। जिस बड़े दरिया का नाम क्या है? फरात है। खुदा का कलाम यह कहता है कि इन्होंने इस फरिश्ते से कहा कि तू नरसिंगा फूंक और साथ में कह दे कि बड़े, यानी बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बांधे हुए हैं, 4 फरिश्ते जो बांधे हुए हैं, ये 4 फरिश्ते क्या हैं? ये बांधे हुए हैं, इन्हें खोल दे, इन्हें खोल दे। समझ आ गई? ओके। सुनहरी कुर्बान गाह है, सुनहरी कुर्बान गाह के ऊपर सींग है, ये छठा फरिश्ता है, इसके हाथ में नरसिंगा है। अब सुनहरी कुर्बान गाह के बीच में से, यानी कि उन सींगों में से ये आवाज यूहन्ना कहता है मुझे सुनाई दी गई, यानी कि छठे फरिश्ते से कह रहा है कोई शख्स कि तू नरसिंगा को बुलंद कर, और जब तू नरसिंगा बुलंद करेगा तो ये जो 4 फरिश्ते हैं जो फरात के दरिया के किनारे बांधे हुए हैं, इनको खोल दे, इनको खोल दे। आमीन, हालेलुया। समझ आ गई? समझ आ गई? अब हम देखेंगे, पक्की बात है, समझ आ गई ना? अगर किसी को नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं। जो सोए हुए हैं वो भी जाग जाएं। आपको समझ आ गई है ना? बड़ी सादी सी बात की है। सुनहरी कुर्बान गाह ये सींग है, सींगों में से आवाज आई है इस छठे फरिश्ते को कि छठे फरिश्ते तू नरसिंगा फूंक, और जब तू नरसिंगा फूंकेगा तो ये जो 4 फरिश्ते हैं जो फरात के दरिया के किनारे बांधे हुए हैं, इनको किसी ने बांधा हुआ है, इनको किसी ने टाई किया हुआ है, ये खुल नहीं सकते अंटिल ये नरसिंगा फूंका नहीं जाएगा। जब ये नरसिंगा फूंका जाएगा तो ये फरिश्ते जो है ये खुल जाएंगे, और जब ये फरिश्ते खुलेंगे तो रुए जमीन पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। इससे पहले कि ये छठा नरसिंगा फूंका जाए, इससे पहले
कि ये चार जो फरिश्ते हैं ये खुल जाएं और मुझ पर और आप पर अटैक करें। वी हैव टू बी अवेयर, हमें बी अवेयर होने की जरूरत है, हमें सोचने की समझने की जरूरत है कि अगर ये चार फरिश्ते खुल गए ना तो फिर समझ लें हमारी मौत यकीनी बन जाएगी। हमारी मौत, बोलिएगा, हमारी मौत यकीनी बन जाएगी। लेकिन किनकी मौत यकीनी बन जाएगी? किनकी मौत यकीनी बन जाएगी? कम टू मी। किनकी मौत यकीनी बनेगी? किनकी मौत यकीनी बनेगी? किनको डंग लगेंगे? याद है आपको? जिनके माथे पे बरे की छाप होगी, जिनके माथों पर बरे के लहू की छाप ना होगी उनको डंग लगेंगे, और जिनके माथों पर बरे के खून की छाप ना होंगी ये चार फरिश्ते उनको मौत के हवाले कर देंगे। बैठ जाइएगा। बाइबल मुकद्दस कहती है, बाइबल मुकद्दस के अंदर यह रकम है कि ये छठा नरसिंगा फूंका जाएगा, ये छठा नरसिंगा फूंका जाएगा। अब यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अगर ये छठा नरसिंगा इसने फूंक दिया, इस फरिश्ते ने, तो ये खुल जाएंगे, और अगर ये खुल जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? आमीन। बैठ जाओ। अब चलते हैं अपने सरमन की तरफ। यकीनन आपको समझ आ गई है, आ गई है ना? आ गई है। गुड। मेरे दोस्तों, इस आयत के अंदर, इन आयात के अंदर छठे फरिश्ते के फूंके जाने का बयान मिलता है। इसके फूंके जाने पर यूहन्ना रसूल सुनहरी कुर्बानगाह देखता है, और उसी से एक आवाज उसे सुनने को मिलती है। वो सुनता है एक आवाज, लेकिन सुनहरी कुर्बानगाह में से नहीं, बल्कि सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से एक आवाज वो सुनता है। 8वें बाब की 3री आयत से लेकर 5वीं आयत, वहां भी एक फरिश्ता दिखाई देता है, लेकिन उसके पास ऊंट सोज है एक फरिश्ता, लेकिन उसके पास, मैंने बताया था, ऊंट है, वो ऊंट है उसके पास। और वो क्या करता है? कुर्बानगाह से आग लेता है, और जब वो कुर्बानगाह से आग लेता है तो खुदा का कलाम यह कहता है कि जमीन पर क्या हो जाता है? आवाजें, गरजे और बिजलियां पैदा हो जाती हैं। वो भी एक फरिश्ता है, लेकिन उसके पास जब वो जलाया जाता है ऊंट, तो जमीन पर क्या हो जाता है? आवाजें, गरजे और बिजलियां पैदा हो जाती हैं। ये आवाज जिसका जिक्र है, अवलन तो ये खुदा के तख्त से आने वाली आवाज है। ये जो आवाज आ रही है, यानी कि गर्जन की आवाजें, बिजलियों की आवाजें, ये खुदा के तख्त में से आवाजें आ रही हैं। या सानिया, ये मज़बा से आने वाली मुकद्दसीन की रूहों की आवाजें हैं। ऐ खुदा, तू कब तक हमारे खून का हिसाब ना लेगा? तू कब तक हमारे खून का बदला ना लेगा? और ये आवाजें मज़बा के नीचे से रूहों की आवाजें सुनाई देती हैं। है तो वो भी आवाज, लेकिन मज़बा के नीचे से आवाज आ रही है। लेकिन इसको जो आवाज मिली है, ना तो ये मज़बा के नीचे से मिली है, ना सुनहरी कुर्बानगाह से मिली है, बल्कि सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों से ये आवाज इसको मिली है कि अब तू बुझा दे, अब तू नरसिंगा फूंक दे। और जैसे तू नरसिंगा फूंकेगा, ये चार जो फरिश्ते हैं ये खुल जाएंगे। पांचवा नरसिंगा फूंके जाने से, पांचवा नरसिंगा जो पिछला नरसिंगा फूंका गया था, जब पांचवा नरसिंगा फूंका गया था, तो मैंने बताया कि बनी नौ इंसान को सिर्फ और सिर्फ अजियत मिली थी। ऐसा ही है। किसके वसीले से? टिड्डियों के वसीले से। और उनका डंग बिच्छुओं का सा नजर नहीं आती,
मालूम नहीं पड़ता कि कहां से डंग मार गई हैं। वो देख नहीं सकती, लोग उन टिड्डियों को देख नहीं सकते, लेकिन उनको अजियत इतनी मिलेगी कि वो लोग कहेंगे कि हम मर जाए, जिंदगी से बेहतर मौत है। ए खुदा, हमें मौत आ जाए, हमें मौत के हवाले कर दे, हम मौत का शिकार होना चाहते हैं। ए खुदा, हम मरना चाहते हैं, हम जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम यह कहता है कि मौत नहीं आएगी, मौत नहीं मिलेगी। जब पांचवां नरसिंगा फूंका जाएगा तो सिर्फ अजियत मिलेगी, मौत नहीं आएगी। लेकिन मेरे शिशो, जब छठा नरसिंगा फूंका जाएगा तो खुदा का कलाम कहता है कि हर तीन इंसानों में से एक इंसान मर जाएगा। यानी कि एक तिहाई आबादी जो है वो मर जाएगी। पाकिस्तान की आबादी कितनी है मालूम है किसी को? तकरीबन 23-24 करोड़ है। कितनी? 23-24 करोड़ है पाकिस्तान की आबादी। तो पाकिस्तान की आबादी का जो तीसरा हिस्सा है, हर तीसरा हिस्सा खुदा का कलाम ये कहता है कि वो मर जाएगा। वो मर जाएगा कब? जब ये फरिश्ते जो हैं ये खुल जाएंगे, क्योंकि ये अजियत नहीं देंगे, बल्कि ये फरिश्ते इंसानों को मारते चले जाएंगे। और दुनिया की मौजूद आबादी, दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की, एशिया की, अफ्रीका की, अमेरिका की, तमाम दुनिया की बात हो रही है। तमाम दुनिया की आबादी के लिहाज से 160 करोड़ जो लोग हैं, 160 करोड़ लोग वो कत्ल कर दिए जाएंगे इन चार फरिश्तों के वसीले से। इन चार फरिश्तों के वसीले से 160 करोड़ के जो लोग हैं वो कत्ल कर दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जब हम इसी चैप्टर को आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वाकई जो मैं कह रहा हूं वाकई ठीक है। खुदा का कलाम ये कहता है, और बरस के लिए तिहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। तिहाई आदमियों के, यानी कि दुनिया का जो एक तिहाई हिस्सा है वो इन फरिश्तों के वसीले से वो मर जाएगा, वो मौत के घाट उतर जाएगा। और वो कत्लो गारत का ये ऐसा भयानक मंजर होगा कि हर तरफ मौत ही मौत हमें नजर आएगी, हर तरफ मौत ही मौत हमें मंडलाती हुई नजर आएगी। मौत का दरवाजा खुल जाएगा। ये मौत जिसको इंसान ने खुद अपने लिए चुना, ये इंसान जिसने इस मौत को अपने लिए ले लिया, ये खुदा की बनाई हुई चीज नहीं है, यह खुदा की क्रिएशन नहीं है, बल्कि इंसान ने अपने लिए इस मौत को चुन लिया। और अब तक हम इंसान बैसियत इंसान होने के नाते से मौत के दरवाजों में से गुजर रहे हैं। और जब तक मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए, दुल्हन को लेने के लिए नहीं आएगा, यह मौत उस वक्त तक बनिनो इंसान की जिंदगी में कायम और दायम रहेगी, यह खत्म नहीं होगी। क्योंकि इस मौत को इंसान ने खुद बनाया, खुद खरीदा है, खुद ले लिया है, मोल ले लिया है, इंसान ने ले लिया है। और ये फरिश्ते दुनिया का एक तिहाई आबादी को कत्ल गारत के सुपुर्द कर देंगे। और तकरीबन 160 करोड़ की आबादी जो है वो मौत के हवाले हो जाएगी। मातम व आहोनाला छठे फरिश्ते को सुनहरी कुर्बान गाह के सींगों से हुक्म मिलता है कि दरिया फरात के पास जो चार फरिश्ते बांधे हैं इन्हें खोल दे। खुदा अब गजबनाक हो रहा है, अब खुदा गजबनाक हो रहा है। खुदा ने बहुत बर्दाश्त किया, खुदा ने बहुत मौका दिया, खुदा ने बहुत टाइम दिया इंसान को कि इंसान बच जाए, इंसान हलाकत से बच जाए,
इंसान गुनाह से बच जाए, इंसान मौत के फाटकों से वापस आ जाए, इंसान उस वादी में जो गुजर रहा है, मौत की वादी में से वो वापस आ जाए। लेकिन जब इंसान मौत की वादियों से वापस नहीं आएगा, उस वक्त खुदा इन 4 फरिश्तों के वसीले से उन जिंदगियों को मौत के घाट उतार देगा। ये 4 फरिश्ते हैं कौन? मैंने बात की कि ये फरिश्ता नरसिंगा फूंकेगा और इसके छठे फरिश्ते के नरसिंगे फूंकने से ये 4 जो फरिश्ते हैं ये खुल जाएंगे। ये 4 फरिश्ते हैं कौन? क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि है फरिश्ते लेकिन मौत देंगे, इंसानों को मारेंगे, इंसानों को कत्ल करेंगे। हाँ भाई, बाइबल कहती है कि ये इंसानों को मारेंगे। बज़ुकात हम बज़ाहिर तौर पर फरिश्ते नजर आते हैं, लेकिन इनरली हम फरिश्ते नहीं होते हैं। हम फरिश्ते नहीं होते हैं। बज़ाहिर फरिश्ते नजर आते हैं, लेकिन उनका काम जो है वो फरिश्तों का सा नहीं, कोई और होता है। अब देखेंगे कि ये 4 फरिश्ते कौन हैं। ये 4 फरिश्ते, बुलंद आवाज के साथ, ये 4 फरिश्ते कौन से हैं? क्या ये 4 फरिश्ते अच्छे हैं? क्या ये 4 फरिश्ते बुरे हैं? क्या ये 4 फरिश्ते शरीर हैं या ये 4 फरिश्ते गुनहगार हैं? ये है कौन जिनको इतना बड़ा इख्तियार दिया गया है? ये 4 फरिश्ते है कौन? मेरे अज़ीज़ों, ये 4 फरिश्ते मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब और उसकी पहली आयत में मज़कूर 4 फरिश्ते नहीं हो सकते। जब हम मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब और उसकी पहली आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर भी हम 4 फरिश्ते देखते हैं जो जमीन की चारों कोनों को थामे हुए हैं, चारों हवाओं को थामे हुए हैं। वो 4 फरिश्ते हैं, लेकिन वो 4 फरिश्ते वो हवाओं को थामे हुए हैं। वो 4 फरिश्ते ये 4 फरिश्ते नहीं हैं। इसलिए आप मत सोचिएगा कि यही वो 4 फरिश्ते हैं जिन्होंने हवाओं को थाम रखा है। नहीं, बल्कि वो जो 4 फरिश्ते हैं वो कोई और हैं जिन्हें जमीन पर मुख्तलिफ किस्म का जरर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया है। वो पाक फरिश्ते हैं, वो जमीन पर खुदा की अदालत लाने के लिए उसके हथियार हैं। और जब हम मुकाशवा की किताब उसके नामा बाप और उसकी 14वीं आयत जिसका आज हमने मुताला किया है, जब हम इनका मुताला करते हैं, इन 4 फरिश्तों का मुताला करते हैं, इसलिए मत सोचिएगा कि ये 4 फरिश्ते मुकाशवा के 7वें बाब के अंदर जो हवाओं को थामे हुए हैं ये वो 4 फरिश्ते हैं। नहीं, ये वो 4 फरिश्ते नहीं हैं, बल्कि जिन 4 फरिश्तों का जिक्र है ये फर्क और साफ के मालिक हैं। वो दरिया फरात पर बांधे हुए हैं। ये 4 फरिश्ते फरात के दरिया पर बांधे हैं। और बाइबल मुकद्दस में पाक फरिश्तों के बांधे जाने का कहीं जिक्र हमें नहीं मिलता। फरिश्ते भी बांधे जाते हैं जो पाक फरिश्ते हैं। जो पाक फरिश्ते हैं वो नहीं बांधे जाते हैं। जो पाक फरिश्ते हैं ना वो आजाद हैं। जो पाक फरिश्ते हैं वो आजाद हैं। वो खुदा की खिदमत करने वाले हैं, वो खुदा के हुक्म को बुझाल लाने वाले हैं। लेकिन ये जो 4 फरिश्ते हैं ये खुदा के हुक्म को बुझाल लाने वाले नहीं हैं, बल्कि इनको बांधा हुआ है। इनको बांधा हुआ है। और यहूदा की किताब उसके 6ठी आयत में और दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी 4थी आयत के मुताबिक चंद शरीर फरिश्ते जो हैं वो जंजीरों से बंधे हुए हैं और अथाह गढ़े की तारीक गारों में मुकीद हैं। वो शैतान खुद भी जल्द 1000 बरस के लिए वो बांधा जाएगा। अभी वक्त नहीं है, अभी वो भी खोला गया है। अभी ये बंद है और वो खोला गया है। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब शैतान भी 1000 बरस के लिए वो बांधा जाएगा।
लेकिन अभी नहीं बांधा गया, लेकिन बहुत जल्द वो अथाह गड़े में बांध दिया जाएगा और इसी अथाह गड़े में डाला जाएगा। इन बातों से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये 4 फरिश्ते इन फरिश्तों की मानद शरीर फरिश्ते हैं। ये शरीर फरिश्ते हैं जिनको बांधा गया है। ये शरीर फरिश्ते हैं जिनको बांधा गया है, जिनको 5वां नरसिंगा फूंकने के बाद अथाह गड़े में से निकलने दिया गया था। जब 5वां नरसिंगा फूंका गया तो उस वक्त अथाह गड़े के अंदर जो फरिश्ते थे उनको निकाल दिया गया। लेकिन जब 6ठा फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो उस वक्त ये 4 फरिश्ते जो अथाह गड़े में नहीं बल्कि दरिया फरात के किनारे पर बांधे गए थे, ये खोले जाएंगे। और जब 5वां नरसिंगा फूंका गया था तो उस वक्त अथाह गड़े में से जो फरिश्ते निकले थे वो टिड्डियों की मानित थे, वो टिड्डियों की मानित थे। और उनको सिर्फ इतना सा इख्तियार था कि वो जरर पहुंचा सकते हैं लेकिन मौत के हवाले नहीं कर सकते। लेकिन इनके पास ये इख्तियार है कि ये इंसानों को मौत के हवाले कर सकते हैं। इन फरिश्तों के बांधे जाने की भी वही वजह हो सकती है जो टिड्डियों वाले फरिश्तों को अथाह गड़े में बांध दिए जाने की वजह थी। यानी उनका बहुत ज्यादा शरीर और ताकतवर होना, ऐसा कि उनका आजाद रहना शायद बनीनो इंसान के लिए खतरे का बायस होता। इसीलिए उनको अथाह गड़े में डाल दिया गया था कि ताकि वो बनीनो इंसान के लिए खतरे का मौजब ना बन जाए। इसीलिए जिस तरह उनको अथाह गड़े में डाला गया, इनको भी फरात के किनारे पर बांध दिया गया है ताकि ये भी बनीनो इंसान के लिए किसी हलाकत का बायस ना हो जाए। क्योंकि जब खुदा चाहेगा, जब खुदा की पाक मर्जी होगी, जब खुदा चाहेगा, फिर खुदा इन शरीर फरिश्तों को इनकी जंजीरों से आजाद करेगा, रस्सियों से आजाद करेगा, इनको खोलेगा और हुक्म मिलेगा कि अब तू जा और 1/3 इंसानों को तू कत्ल कर दे, खत्म कर दे। और इनकी अदालत भी मुकर्रर है, इनकी अदालत भी मुकर्रर है, इनकी अदालत भी मुकर्रर है। मेरे अजीजों, खुदा ने उनको छोड़ने का वक्त भी मुकर्रर किया हुआ है और खुदा ने इनके बांधे जाने का वक्त भी मुकर्रर किया हुआ है और खुदा ने इनके आजाद करने का वक्त भी मुकर्रर किया हुआ है और खुदा ने इनको आजाद करने का एक वक्त भी मुकर्रर किया हुआ है। और उस वक्त से ये जो 4 फरिश्ते हैं ये तजावज नहीं कर सकते, ये तजावज नहीं कर सकते। ये शरीर फरिश्ते हैं, 4 फरिश्ते हैं। और मत सोचिएगा कि जिस तरह वो 4 फरिश्ते जो मुकाशफा की किताब के 7वें बाब के अंदर हैं, जिन्होंने हवाओं को थामे हुए हैं, ये वो 4 फरिश्ते नहीं, ये 4 फरिश्ते कभी नहीं हो सकते। ये शरीर फरिश्तगान हैं। जिस तरह अथाह गड़े के फरिश्तगान शरीर फरिश्तगान थे, इसी तरह ये दरिया फरात के जो फरिश्तगान हैं ये भी शरीर फरिश्तगान हैं और इनको भी खुदा ने बांधा हुआ है, इनको भी खुदा ने बांधा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, ये मैंने बात की कि ये 4 फरिश्ते कौन हैं। अब मैं दूसरी बात करूंगा, फरिश्तों की जगह। फरिश्तों की जगह, क्या फरिश्तों की जगह दरिया फरात ही है या कोई और जगह भी है? क्या फरिश्तों की जगह दरिया फरात है या कोई और जगह भी है, या अथाह गड़ा है या कोई और जगह है? कौन सी जगह है? बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे। अगर हम उनकी कैद की जगह के बारे में गौर करें तो हम मालूम करते हैं कि खुदा फरिश्तों को अच्छे और या बुरे किसी खास मकाम पर मुकीम करता है। और किताब मुकद्दस के अंदर करोबियों का जिक्र हमें मिलता है। किनका जिक्र मिलता है? करोबियों का जिक्र मिलता है।
और क्रोबी कहां पर? पैदाइश की किताब उसके 3 बाब पर उसकी 24वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जिनको खुदा ने जिंदगी के दरख्त के लिए बागे अदन के मशरक की तरफ रखा था, ये क्रोबी थे, ये क्रोबी थे, और जिंदगी के दरख्त की हिफाजत करने वाले ये फरिश्तगान थे, ये क्रोबी थे, ये इनकी जगह मुकर्रर थी और खुदा ने इनकी जगह को मुकर्रर किया हुआ था। यह है क्रोबी, लेकिन ये बागे अदन के अंदर मौजूद हैं और ये जिंदगी के दरख्त की ये हिफाजत करने वाले थे जो बागे अदन के अंदर लगा था। जब हम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब और उसकी 24वीं आयत के अंदर इसका मुताला करते हैं तो हमें ये क्रोबीज नजर आते हैं। इसका मतलब है कि फरिश्ते सिर्फ दरेफरात पर ही नहीं बल्कि फरिश्तगान जो हैं, जो क्रोबीज हैं, वो कहां पर हैं? बागे अदन के अंदर भी मौजूद हैं। ऐसे फरिश्तगान भी हैं जो जिंदगी के दरख्त के पास रहते हैं। ऐसे फरिश्तगान भी हैं जो जिंदगी के दरख्त के पास भी रहते हैं, और ऐसे इंसान भी हैं जो जिंदगी के खुदा के पास रहते हैं। आमीन। जिंदगी के खुदा के पास रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि क्या हम जिंदगी के खुदा के पास रहें या फिर हम इन शरीर फरिश्तों की तरह हम बांध दिए जाएं। इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ये आप पर मुनसर है। मेरे अज़ीज़ों, एक और फरिश्ता भी, उसको भी बड़ी खास ड्यूटी दी गई थी, और वो ड्यूटी क्या थी? खुदा का कलाम ये कहता है, खुरूज की किताब उसके 32वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है कि एक फरिश्ता खुदा ने मुकर्रर किया था ताकि वो कौम बनी इस्राएल के आगे आगे चले, उनकी रहनुमाई करे। एक ऐसा फरिश्ता भी है जो इंसानों की रहनुमाई करने वाला फरिश्ता है, लेकिन वो इन फरिश्तों से अलहदा है। उसके काम बता रहे हैं कि वो खुदा का फरिश्ता है, वो खुदा के हुक्म को बुझा लाने वाला है, वो खुदा की वाइट करने वाला, वो खुदा के पीछे चलने वाला, और खुदा ने जो उसको ड्यूटी लगाई थी उस ड्यूटी पर वो चलने वाला था। उसने ये नहीं कहा कि अब तो ए खुदा कौम बनी इस्राएल मुल्क मिस्र की गुलामी से निकलकर बियाबान में जा रही है, देख वहां तो खतरा है। लेकिन ये फरिश्ता खुदा का कलाम यह कहता है कि कौम बनी इस्राएल के आगे आगे चलने वाला था। क्या? लीडर की हैसियत से आगे आगे चलने वाला था। ये आगे आगे चलता था, उनकी रहनुमाई उनको देता था, उनको रास्ता दिखाता था, उनकी बातचीत सुनता था, उनको मुहैया करता था। ये फरिश्ता उनके आगे आगे चलने वाला फरिश्ता था। है ये भी फरिश्ता, है ये भी फरिश्ते। वो रहनुमाई करने वाला था। ये बांधे हुए फरिश्ते हैं। वो आजाद फरिश्ता है, लेकिन ये बांधे हुए फरिश्ते हैं। कितना फर्क है फरिश्तगान। क्यों नदीम भाई? है क्या? है फरिश्तगान। क्रोबी हैं, बागे अदन में है वो भी फरिश्ते, है ये भी फरिश्ते जिनको बांधा हुआ है वो भी फरिश्ता जो कौम बनी इस्राएल की रहनुमाई कर रहा है ये भी फरिश्ता जिनको दरिया फरात के किनारे इनको बांधा हुआ है। और मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि चंद फरिश्ते खुदाम यीशु मसीह की खिदमत के लिए भी मखसूस किए गए थे। जब हम पैदाइश की किताब, जब हम मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 11वीं आयत का मुताला करते हैं तो हमें यहाँ पर हमें नजर आता है, हमें मिलता है, जब यीशु मसीह की आजमाइश हुई तो क्या हुआ? वो आजमाइश पर गालिब आया, और जब गालिब आया तो फरिश्तगान आ गए उसकी खिदमत करने को, खुदा की खिदमत को, मसीह की खिदमत करने को। वो फरिश्तगान आ गए। वो फरिश्तगान यीशु मसीह की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये फरिश्तगान जो है ये फरात के किनारे ये बांधे हुए हैं। एंड दे आर वेटिंग, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब छोटा नरसिंगा फूंका जाए और कब हम आजाद हो। दे आर वेटिंग द टाइम, इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त कब आ जाए। इंतजार कर रहे हैं। और भाई आप पहले आप इंतजार ही ना करते, आप वो हरकतें ही ना करते, वो काम ही ना करते कि आप बांधे जाते।
आप वो काम ही ना करते, क्या आपको खुदा बांध देता। आप अच्छे काम करते तो शायद कौम बनी इस्राएल के आगे आगे आपकी ड्यूटी लग जाती। हो सकता है कि आपकी ड्यूटी बागे अदन में लग जाती। हो सकता है कि आपकी ड्यूटी यीशु मसीह के साथ लग जाती और आप उसकी खिदमत करने के लिए तैयार हो जाते। ये इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आप पर मुनसर है, लेकिन आपने अपना हिस्सा खुद चुना है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हमें एक और शरीर और नाफरमान फरिश्ते यानी शैतान के बारे में यह देखकर कि खुदा ने उसे कैद नहीं किया। एक और फरिश्ता है, एक और फरिश्ता है। एक फरिश्ता क्रोबी है जो बागे अदन में था। एक फरिश्ता वो था जो कौम बनी इस्राएल के आगे आगे था। एक फरिश्ता, कुछ फरिश्ते यीशु मसीह के साथ साथ है, लेकिन एक फरिश्ता एक ऐसा भी है जिसको आजाद छोड़ा गया है, जिसको बांधा भी नहीं गया, जिसको बांधा भी नहीं गया, जिसको बांधा भी नहीं गया। आप आ जाओ, आ जाओ जल्दी के साथ। जिसको बांधा भी नहीं गया, आजाद है ये क्या है? ये आजाद है। उधर खड़े हो जाओ, अपने बाजुओं को इस तरह लहराते रहो, दोनों हाथों को उस तरफ। ये आजाद है, ये फरिश्ता है लेकिन आजाद है। ये शैतान है, ये आजादी के नारे मार रहा है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि ये भी एक वक्त अथागड़े में डाल दिया जाएगा। अभी इसको आज़ादी है, ये आज़ादी के साथ अपना काम कर रहा है, ये आज़ादी के साथ ख़ानदानों में, ये आज़ादी के साथ ज़िंदगियों के अंदर, ये आज़ादी के साथ चर्चिस के अंदर ये अपना काम कर रहा है। ये बड़ा आज़ाद है, इसको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मत भूल तू ए नादान फरिश्ते कि तेरी हलाकत का भी दिन मुकर्रर है, तेरी हलाकत का भी दिन मुकर्रर है और तेरी कैद का भी दिन मुकर्रर है, जब तू अथागड़े में डाला जाएगा 1000 बरस के लिए। तो 1000 बरस के लिए अथागड़े में बांध दिया जाएगा। अभी तो तू आजादी के नारे मार रहा है, लेकिन बहुत जल्द तू अथागड़े में डाल दिया जाएगा, तू अथागड़े में डाल दिया जाएगा। कैटेगरीज देख लीजिएगा, फरिश्तगान हैं अच्छे भी, फरिश्तगान हैं बुरे भी, फरिश्तगान है शरीर भी, और कुछ फरिश्तगान आजाद भी हैं। आमीन। फरिश्तों की अपनी अपनी जगह है। मेरे अज़ीज़ों, बिल्कुल हैरानी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अभी खुदा के प्रोग्राम को पूरा करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। 5वां नरसिंगा फूंके जाने के बाद अथागड़े के जो कैदी हैं वो आजाद किए गए थे, वो फरिश्ते आजाद किए गए थे। और जब छठा फरिश्ता नरसिंगा फूंकेगा तो उसके बाद जो दरिया फरात के जो फरिश्तगान हैं ये भी आजाद किए जाएंगे, ये भी आजाद किए जाएंगे। लेकिन कब? जब छठा नरसिंगा फूंका जाएगा। जब, बुलंद आवाज के साथ कहिएगा, जब छठा नरसिंगा फूंका जाएगा तो ये फरिश्तगान आजाद होंगे, ये फरिश्तगान आजाद होंगे। ये बंधे कहां पर हैं? तीसरी बात, इनको बांधा कहां पर गया है? दरिया फरात के किनारे इनको बांधा गया है। ये दरिया फरात है क्या? ये कौन सी जगह है? ये कहां से निकलता है और इसके सराउंडिंग में क्या है? इसका मोहल्ले वकूफ क्या है और इसका पीछे कहां से जन्म हुआ है? हम उसको देखेंगे कि ये दरिया फरात के किनारे हैं। ये दरिया फरात है क्या? आमीन। किसी को मालूम है दरिया फरात क्या है? दरिया फरात है क्या? मालूम है किसी को? अदन को सराफ करने वाला दरिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलकर देखते हैं, दरिया फरात मशरक के वस्त में बहुत मशहूर, मशरक के वस्त में बहुत मशहूर, मगर को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। एशिया को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है, लेकिन मशरक के लोगों को इसके बारे में बहुत इल्म है। और मेरे अज़ीज़ों, दरिया फरात का नाम मुकाशवा की किताब के अंदर 2 टाइम्स आया है, यानी कि
मुकाशवा की किताब उसका नामा बाप और उसकी 14वीं आयत, 16वां बाप 12वीं आयत, 2 दफा इसका जिक्र हमें मुकाशवा की किताब में हमें नजर आता है। और पूरी बाइबल में 21 दफा हमें दरिया फरात का जिक्र हमें मिलता है। और दरिया फरात ये अराक कहां पर? बेनशनाज आप अराक गए हैं ना? अराक गए हैं ना? गए हैं। आपने वहां पर ये दरिया देखा? दरिया फरात नहीं देखा? अब जब जाएंगे तो ये दरिया फरात जरूर देखिएगा। इस दरिया को जरूर देखना, क्योंकि ये दरिया फरात जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाशवा की किताब के अंदर हमें नजर आता है, ये दरिया फरात अराक के अंदर, जिसको हम कदीम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं, उसकी सरजमीन में एक हकीकी दरिया का नाम है। यानी कि ये दरिया अराक में बहता है। ये दरिया अराक में बहता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो 4 फरिश्तगान हैं, ये अराक की सरजमीन के ऊपर बांधे गए हैं, दरिया फरात के किनारे पर बांधे गए हैं। आमीन। कहां पर बांधे गए हैं? अराक में, जिसका कदीम नाम मेसोपोटामिया, उस दरिया के किनारे इनको बांधा गया। और ये हकीकी दरिया है। और ये 1780 मील जो लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है? 1780 मील ये लंबा है। और खलीज फारस में ये जाकर घिरता है। खलीज फारस में ये जाकर घिरता है। बागे अदन में, बागे अदन के बारे में तो सब लोग जानते हैं ना? बागे अदन के अंदर से 4 दरिया निकलते थे। कितने? 4 नहरें निकलती थी, 4 दरिया निकलते थे। कहां से? बागे अदन में। बागे अदन किस किस ने देखा है? किसी ने नहीं, सुना है। बागे अदन सुना है, लेकिन खुदा का कलाम यह कहता है कि बागे अदन के अंदर से 4 दरिया निकलते थे। अब देखिएगा वो 4 दरिया कौन कौन से। पहले का नाम, जब हम पहले दरिया का जिक्र करते हैं, उसका नाम फिसून है, जो हवेली की सारी जमीन, हवेली एक जगह है, हवेली की सारी जमीन को जहां सोना होता है, जहां सिर्फ सोना होता है, उसको घेरे हुए है। यानी कि फिसून का जो दरिया है, हवेली की सरजमीन को उसने घेरे हुआ है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सोना होता है। और इस जमीन का सोना चोखा है। इस जमीन का सोना चोखा है, यानी कि टू मच है। और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। यह पहला दरिया का नाम है। दूसरे दरिया का नाम जेऊन है, जो कूश की सरजमीन को जाकर घिरता है। तीसरे का नाम दजला, जो असूर के मशरक को जाता है। और फिर ये चौथे दरिया का नाम दरियाए फरात है, जो पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत के अंदर हमें इस दरिया का जिक्र मिलता है। यानी कि बागे अदन के अंदर से 4 दरिया निकलते थे, और 4 दरियाओं में ये चौथा दरिया था, जिसका नाम दरियाए फरात, जिसका नाम दरियाए फरात। खुदा ने इब्राहिम को मुल्क मौदा, जमीन अब्दी वरासत के लिए दी। इसकी एक तरफ की हद दरिया फरात और दूसरी तरफ दरिया नील, जो मिस्र में है, उसकी सरजमीन के साथ मिलती है। खुदा ने जो इब्राहिम को मुल्क मौदा, जिसको प्रॉमिस लैंड कहा जाता है, उसका एक सिरा जो है दरिया फरात के साथ मिलता है। यानी कि ये दरिया फरात उस प्रॉमिस लैंड के साथ साथ बहता हुआ, ये 1780 मील लंबा, उसके साथ साथ उस मुल्क को, प्रॉमिस लैंड को सैराब करने वाला ये दरिया है। लेकिन इस दरिया के किनारे देखिएगा, वो मुल्क मौदा को तो सैराब कर रहा है, लेकिन मुल्क मौदा के साथ साथ
इन शरीर फरिश्तों को भी उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। और दूसरी तरफ उस मुल्क में दरिया नील बहता है, जो पैदाइश की किताब 15वें बाब और उसकी 18वीं आयत के अंदर हमें मिलता है। दरिया फरात की सरजमीन पर बहुत अहम वाक़यात वक़ू पज़ीर हुए हैं। जिस ज़मीन पर इनको बांधा गया है उस ज़मीन पर बहुत अहम वाक़यात हुए हैं, और मैं आज सुबह उन तमाम तर वाक़यात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कहाँ पर बांधे गए हैं? दरिया फरात। दरिया फरात कहाँ पर है? इराक के अंदर। ये कितना लंबा है? 1780 मील लंबा है। और इसी जगह पर कुछ वाक़यात भी हुए हैं। इसी जगह पर कुछ वाक़यात भी हुए हैं। देखिएगा, खुदा ने पहला जोड़ा इसी सरजमीन पर तख्लीक, इसी सरजमीन पर तख्लीक हुआ था पहला जोड़ा। तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं तेरी मानद तेरे लिए एक मददगार बनाऊंगा। इसी सरजमीन पर, फरात की सरजमीन पर खुदा ने तख्लीक का काम किया था, और पहला जोड़ा इसी सरजमीन पर उसने बनाया था। देख लीजिएगा ये लैंड कितनी बाबरकत है, इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। इस लैंड के अंदर यहां खुदा आदम के साथ रफाकत रखता था। इसी लैंड पर खुदा आदम के साथ ठंडे वक्तों में खुदा कलाम करता था। इसी सरजमीन पर पहले गुनाह ने जन्म लिया था, जिस गुनाह के बारे में खुदा ने हुक्म दिया था कि तू इसको ना खाना, लेकिन आदम और हवा ने वो नाफरमानी की, वो गुनाह किया। इसी सरजमीन पर पहला गुनाह सरजद हो गया। यहां से शैतान का इख्तियार दुनिया में शुरू हो गया। इसी सरजमीन पर, इसी सरजमीन पर जब शैतान ने इंसान की जिंदगी में काम किया, तो इसी सरजमीन पर शैतान का इख्तियार शुरू हो गया। इसी सरजमीन पर पहला कत्ल भी हुआ। इसी सरजमीन पर किसका कत्ल हुआ? पहला कत्ल किसका हुआ? हाबल का। पहला कत्ल हाबल का इसी सरजमीन पर हुआ। इसी सरजमीन पर पहली कब्र भी तामीर हुई। इसी सरजमीन पर जो पहली कब्र थी, इसी सरजमीन पर हुई थी। यहां पहला बादशाह नमरूद भी नमूदार हुआ, और यहां पर ही पहली बुत प्रस्ती का आगाज भी इसी सरजमीन पर हुआ। जब खुदा ने इब्राहिम से कहा था, चल अब तू अपने नातेदारों को, अपने कराबतियों को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, और जो जगह मैं तुझे बताऊंगा उस जगह पर तू चला जा। इसी जगह पर इब्राहिम रहता था, और खुदा ने इसी जगह से उसको उठाकर मुल्क मौदा की सरजमीन दिखाई थी कि तू उस जगह पर चला जा। यही वो सरजमीन थी जहां पर पहली बुत प्रस्ती शुरू हुई थी, और इसी जगह पर ये चार फरिश्तगान कैद किए हुए हैं। ये चार फरिश्ते कैद किए हुए हैं। ये चार फरिश्तगान ये कैद किए हुए हैं, और ये वो जगह है जो दरिया फरात की जगह है। इसी जगह पर ये तमाम वाक़यात वक़ू पज़ीर हुए। कुछ मुसन्निफ़ीन का ख्याल है कि ये चार बंधे हुए फरिश्ते जो हैं, ये चार बंधे हुए जो फरिश्ते हैं, खड़े हो जाइएगा। ये जो चार फरिश्ते बंधे हुए हैं, ये फरिश्ते वो इसको प्रोनिफिकेशनली इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये अराक है, ये अराक है। कौन? ये अराक है, ये ईरान है, ये शाम है, और ये तुर्की है। ये क्या है? ये तुर्की है। ये कौन है? ये अराक है, ये ईरान है, ये शाम है, और ये तुर्की है। कुछ मुसन्निफ़ीन का ख्याल ये है कि ये चारों ममालिक
जब ये चारों ममालिक खुल जाएंगे। पिछले दिनों में इजराइल की जंग हुई, किसके साथ? हमास के साथ। किसके साथ? हमास के साथ जंग हुई। क्या ये काम कर रहा है? क्या ये काम करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये काम करने की कोशिश क्या ये काम करने की कोशिश कर रहा है? हर एक की कोशिश ये है कि वो खुले, और खुलकर किस पर अटैक करे? इजराइल पर। कुछ मुसन्निफीन का ख्याल ये है कि ये हकीकी तौर पर 4 फरिश्तगान नहीं, बल्कि 4 बड़ी कौमें हैं, ये 4 बड़े मुल्क हैं। जब ये खोल दिए जाएंगे उस वक्त इस्राइल पर हमला होगा, इस्राइल को ज़रब लगेगी, इस्राइल को मारा जाएगा, इस्राइल को सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। लेकिन वो भूल चुके हैं कि इस्राइल खुदा की प्यारी कौम है। खुदा का कलाम ये कहता है कि जो इस्राइल को छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। भूल गए हैं ये चारों के चारों मुआलिक, भूल गए हैं कि जो इज़राइल को छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। कोशिश तो करेंगे, ये कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम रहेगी। आमीन। अब देखना यह है कि अगर ये 4 फरिश्ते वाकई 4 फरिश्ते हैं तो जब ये खुलेंगे तो ये मारेंगे कितने लोगों को? 1/3 लोगों को ये मारेंगे। ये मारेंगे, ये ज़रब नहीं लगाएंगे, टिड्डियों की तरह अज़ियत नहीं देंगे, बल्कि ये मारेंगे, लोगों को मारेंगे ये, और 1/3 लोग मार दिए जाएंगे, क्योंकि ये 4 फरिश्तगान हैं। लेकिन अगर ये 4 कौमें, 4 ममालिक हो तो ये फिर इस्राइल पर ये अटैक करेंगे और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, और 1/3 लोग मारे जाएंगे। आमीन। अब आज हमने ये दुआ मांगनी है कि खुदावंद इससे पहले कि ये छठा नरसिंगा फूंका जाए, इससे पहले कि ये छठा नरसिंगा फूंका जाए, खुदावंद अगर ये वाकई 4 फरिश्ते हैं जिन्होंने हमें मारना है तो खुदावंद हमारे माथों पर बरे के लहू की छाप लगा दे, ताकि हम इनसे बच जाएं। बचेंगे कौन? जिनके माथों पर बरे के लहू की छाप होगी वो बच जाएंगे, और जिनके माथों पर बरे के लहू की छाप नहीं होगी वो मार दिए जाएंगे। अब इट्स डिपेंड ऑन योरसेल्फ, ये आप पर मुनहसर है कि आपने अपनी जिंदगियों पर बरे के लहू की छाप लेनी है या नहीं, क्योंकि वक्त करीब है। छठा फरिश्ता नरसिंगा फूंकने को तैयार है। जब ये तैयार है, ये नरसिंगा फूंकेगा तो आवाज इन सींगों में से आएगी कि खोल दे इन फरिश्तों को, ताकि ये दुनिया को हलाक कर दे। आमीन। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आएं सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगे। थैंक यू वेरी मच ऑल गाइस, आई एम थैंकफुल टू यू। यू हैव टू सिट इट। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाइएगा, अपने सरों को झुकाइएगा, दुआ मांगे, दुआ कीजिएगा, मत देखिएगा एक दूसरे को, दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। ये दुआ की घड़ियां हैं। खुदा से कहेगा, खुदावंद मुझे बचा, खुदावंद मुझे छुड़ा, खुदावंद मुझे छुड़ा। Hallelujah. Praise, we worship the Lord. We glory to God. There is no one like you, Jesus. There is no one like you, Jesus. Hallelujah. We glory to God. खुदावंद आज दोपहर हमने तेरे कलाम की कुदरत को सुना है कि जब छठा नरसिंगा फूंका जाएगा तो ये 4 जानदार आजाद कर दिए जाएंगे, ये खोल दिए जाएंगे, और जब ये खोले जाएंगे तो 1/3 लोग मारे जाएंगे। खुदावंद हमें फजल बख्श दे कि खुदावंद हम इनकी मौत का शिकार ना हो। खुदा
बल्कि खुदावन हम अपने माथों पर बरे के लहू की छाप लेते हुए ऐ खुदा अबदी जिंदगी की तरफ बढ़ते चले जाएं और हमारी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। खुदा ये कलाम इनकी जिंदगी में सरायत कर जाए, जड़ पकड़े, 100 गुना फल लाए, सारा जलाल तेरे नाम को मिले। बड़ी बरकत दे मसीह के नाम से।